नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन। आज हम बात करेंगे ख्वाब में आग देखने के हवाले से। मसलन ख्वाब में आग देखना, ख्वाब में आग उठाना, ख्वाब में आग बुझी हुई देखना, ख्वाब में आग जलाना। इसी से रिलेटेड और भी कई सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आप इन सब सूरतों की ताबीरें जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक लाजम देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामी इंफॉर्मेशन विद आबिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मौजू यानी ख्वाब में आग देखने के हवाले से। ख्वाब में आग का शरारा देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर आग का शरारा देखता है यानी कि शोला देखता है तो ये बहुत बड़ी मेहनत और बहुत बड़ी परेशानी में गिरफ्तार होने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करे और सदका दे, क्योंकि सदका आने वाली मुश्किलात और बलियात और परेशानियों को टालता है, और सदका हमेशा किसी यतीम, मस्कीन और बेवा औरत को देना चाहिए, ना कि जानवरों को डाला जाए। ख्वाब में आग बुझाना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर आग बुझाता है तो ये फितना फसाद खत्म करने या फिर बिदअत की सरकोबी करने की अलामत है। ख्वाब में आग बुझी हुई देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर आग बुझी हुई देखता है तो अगर ये बहरी सफर पर है, बहरी जहाज पर सफर कर रहा है तो ये जहाज डूब जाने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करे और सदका दे, क्योंकि सदका आने वाली मुश्किलात और बलियात को टाल देता है, और सदका जहाज पर ही किसी गरीब और मस्कीन को दिया जा सकता है। ख्वाब में आग पर कुछ पकाना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर आग के ऊपर कुछ पकाता है तो ये मुराद पूरी होने की अलामत है, लेकिन शर्त यह है कि जो कुछ भी पका रहा है वो मुकम्मल तौर पक जाए। ख्वाब में आग प्लेट के अंदर देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब में आग को प्लेट में देखता है तो ये घर की कोई खादमा यानी कि घर की नौकर, अयार और मक्कार और फितना फसाद फैलाने वाली होगी। ख्वाब में आग पेशाब से निकलना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर अपने पेशाब से आग निकलती हुई देखता है तो ये ताकत वाला और कुव्वत वाला बेटा पैदा होने की अलामत है। ख्वाब में आग उठाना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर अपने हाथ में आग उठाता है तो ये माले हराम हासिल करने और बेहुदा बेफजूल खर्च करने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि इस्तिग़फ़ार की कसरत किया करे। ख्वाब में आग तंदूर में देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर आग तंदूर में देखता है तो ये औरतों की सोहबत अख्तियार करने और बेइज्जत होने मगर मालदार होने की अलामत है। ख्वाब में आग जलाना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर आग जलाता है तो ये हाकिम वक्त की ताकत की अलामत है कि इस मुल्क का जो हाकिम वक्त है वो ताकतवर है। ख्वाब में आग धोती को लगना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर अपनी धोती को आग लगी हुई देखता है तो ये आफत मुसीबत आने और उसकी बीवी औरत बीमार होने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करे और सदका दे, क्योंकि सदका आने वाली मुश्किलात और बलियात को टाल देता है। ख्वाब में आग देखना। अगर ख्वाब देखने वाला नॉर्मल तरीके से ख्वाब में आग देखता है, उससे डरता नहीं और खौफ भी नहीं, तो ये औरत मालदार और दीनदार मिलने की अलामत है, नहीं तो फिर ये मुल्क में बारिश होने की अलामत है और बारिश के बाद उस मुल्क में खुशहाली आने की अलामत है। ख्वाब में आग रोशन देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर आग रोशन देखता है तो ये जितनी ज्यादा रोशन आग देखेगा उतना ही फायदा हासिल होने, तरक्की हासिल होने और दौलत मिलने की अलामत है। ख्वाब में आग से कपड़ा जलना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर आग से अपना कपड़ा जलता हुआ देखता है तो ये आंख खराब होने या कोई परेशानी आने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका दे, क्योंकि सदका आने वाली मुश्किलात और बलियात और परेशानियों को टालता है। ख्वाब में आग शर्मगाह से निकलना।
اگر ख्वाब में औरत ये देखे कि उसकी शर्मगाह से आग निकल रही है तो ये इसका बेटा बड़ा होने के बाद हाकिम वक्त बनने की अलामत है। ख्वाब में आग का शरारा, आग का शोला लोगों में गिरते देखना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर आग का शरारा लोगों में गिरता हुआ देखता है तो ये जिस जगह पर गिरता देखेगा वहां झगड़ा, फसाद और कत्लो गारत होने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका दे। ख्वाब में आग को बोसा देना यानी कि चूमना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर आग को बोसा देता है, चूमता है, तो ये अपने हाकिम का जासूस यानी कि मुखबर बनने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि इस्तग़फ़ार की कसरत किया करे, क्योंकि मुखबरी करना, जासूसी करना गुनाह है। ख्वाब में आग को सजदा करना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर आग को सजदा करता है तो ये आराम और राहत, सुकून ना मिलने और बदतमीज, बदमजाज और जालिम किस्म के हाकम की खिदमत करने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि इस्तग़फ़ार की कसरत करे और सदका दे, क्योंकि सदका आने वाली मुश्किलात, बलियात और परेशानियों को टालता है। ख्वाब में आग को खाना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर आग को खाता है तो ये माले हराम खाने या फिर सख्त परेशानी आने की अलामत है। ख्वाब में आग की पूजा करना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर आग की पूजा करता है तो इसके हाकम जालिम होने की और गम, दुख, परेशानी आने की अलामत है। हाकम से मुराद वक्त का हाकम नहीं कि जिस जगह पर काम करता है उस जगह का मालिक भी इसका हाकम है। हो सकता है कि वो जालिम किस्म का इंसान हो। इसको चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद तलब किया करे। ख्वाब में आग की रोशनी में चलना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर आग की रोशनी में चलता है तो ये दौलत मिलने, इज्जत मिलने और नेकी का रास्ता अख्तियार करने की अलामत है। ख्वाब में आग महल को लगना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर महल को आग लगी हुई देखता है तो ये हाकिम वक्त का टैक्स लगाने यानी कि तावान लगाने की अलामत है और सख्त मुसीबत, परेशानी आने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि इस्तग़फ़ार की कसरत करे, नमाज की पाबंदी करे और सदका दे, क्योंकि सदका आने वाली मुश्किलात और बलियात को टाल देता है। अगर आपको ये ख्वाब आया है तो इसका मतलब है जिम्मेदारियां भी आपने ही पूरी करनी है। ख्वाब में आग हाथ में ठंडी हो जाना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर अपने हाथ में आग लेता है और वो आग ठंडी हो जाती है तो ये हाकम से माले हराम हासिल होने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि इस्तग़फ़ार की कसरत किया करे और लोगों की चमचागिरी कम किया करे। ख्वाब में आग हाथ में लेना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर आग अपने हाथ में लेता है तो ये बादशाही काम में मसरूफ होने की अलामत है। और अगर धुआं देखे तो ये रंज और गम और दुख और परेशानी आने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए अगर धुआं देखा है तो इस्तग़फ़ार की कसरत करे और सदका दे, क्योंकि सदका आने वाली मुश्किलात और बलियात को टाल देता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।